हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ग्रेजुएट लेवल के लिए नोटिफिकेशन है, मतलब जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो पूरा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओपनिंग डेट कब है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना कब से स्टार्ट हो जाएंगे? तो 21 अक्टूबर से, मतलब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की? तो 20 नवंबर। कब है? 20 नवंबर। आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर देना। इसके अलावा ये फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है, और करेक्शन, अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक करेक्ट करवा सकते हो। इसके बाद इम्पॉर्टेंट देखो, फॉर्म डेट याद रखना, टाइम पर ही फॉर्म फिल कर देना। पोस्ट देखो कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। तो चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है ना, ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए इतनी पोस्ट है। आप देख लेना किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई है। और टोटल अगर बात करूँ तो 5,810 पोस्ट आई है। कितनी? 5,810। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सैलरी, क्योंकि उसी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, है ना, इतनी तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की। तो इनिशियल पे क्या रहेगा पोस्ट वाइज? 35,400, इसके लिए 29,200। तो इसमें ये इतना नहीं मिलेगा, मतलब 35,400 है तो हम मान के चलो कि 55 से 60,000 तक आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो इनिशियल पे है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो, विजन स्टैंडर्ड्स अपने देख लेना आप, है ना, A2 B2 C2, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। आप पोस्ट वाइज देखना किस पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये पोस्ट वाइज 18 से 33, 18 से 33, तो सब में कितनी चाहिए आपको? 18 से 33। एज लिमिट क्या है? 1 जनवरी 2026। डेट याद रखना, कब तक होनी चाहिए? 1 जनवरी 2026 तक 18 से 33 साल के बीच के जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो डिटेल में दिया हुआ है एज लिमिट का 18 से 33, और कब से कब तक की डेट का पूरा दिया हुआ है, और एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज कि कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की फ़ी कितनी लगेगी? तो देखो, SC ST OBC EBC सबके लिए कितना है? 250 रुपये, और बाकी सभी के लिए कितना लगेगा? 500 रुपये। मतलब जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 500 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये लगेगा। और इसमें भी देखो, अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर हो जाते हो, एग्ज़ाम देने चले जाते हो, तो आपके 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। और SC ST और रिजर्व कैटेगरी में आपके पूरे 250 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। लेकिन कब रिफ़ंड होंगे? जब आप फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर करते हो, एग्ज़ाम देने जाते हो, तो ही पैसा रिफ़ंड होगा। एग्ज़ाम देने नहीं जाते हो तो पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? तो 2 स्टेजेस रहेंगे, CBT 1 और CBT 2। फर्स्ट स्टेज CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ये तो पता ही होगा आपको। इसमें क्या रहेगा? एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा आपका 90 मिनट। 90 मिनट का एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 100। CBT 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस आएगा 40 नंबर का, मैथ्स आएगा 30 नंबर का, रीजनिंग आएगा 30 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो तुक्के नहीं लगाना। सिलेबस बताऊँ अगर CBT 1 का, तो मैथ्स के सारे टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग के सारे टॉपिक रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस में भी सब कुछ आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सब कुछ। एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या रहेगा। तो देखो, मैथ्स में नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, LCM HCF है, रेशो प्रपोर्शन है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम और डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्स और स्टैटिस्टिक्स। ये मैथ्स का सिलेबस रहेगा, मैथ्स के टॉपिक्स हैं। इजी है, मतलब पढ़े ही होंगे जनरली।
और रीजनिंग के टॉपिक्स आएंगे, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेटिक सीरीज आएगी, है ना, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलॉगिज्म आएगा, है ना, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी आ जाएगा। इसके अलावा स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स वगैरह, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे तो वो पढ़ लेना। गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आर्ट, कल्चर ऑफ इंडिया, तो स्पोर्ट्स का आप करंट अफेयर्स स्पेशली पढ़ लेना, पूछा जाता है ना। कल्चर क्या है इंडिया का, डांसेस वगैरह कहाँ कौन से फेमस है, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ जनरल साइंस के, लाइफ साइंस वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी इसका पूरा सिलेबस रहेगा, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आएगा, जैसे कि स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह, यूएन और उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो सब पूछे जा सकते हैं। एब्रीविएशंस आएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कौन से है, फ्लोरा फौना ऑफ इंडिया, इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पूरा सिलेबस रहेगा, आप पढ़ लेना। ये मैंने पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो CBT 1 का ये था। CBT 2 में देखो क्या रहेगा, फिर आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो CBT 2 आप दे सकते हो। 90 मिनट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस क्या 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 35। क्या डिफरेंस है उसमें, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आ रहे थे, मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आ रहे थे। इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 120। CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे, इसमें 120 क्वेश्चन है, टाइम उतना ही रहेगा, टाइम चेंज नहीं हुआ है। 90 मिनट उधर भी थे, 90 मिनट इधर भी है, थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। सिलेबस बिल्कुल सेम है, CBT 1 CBT 2 कुछ भी चेंज नहीं है, मैथ्स का वही सिलेबस रहेगा, है ना, रीजनिंग का भी वही है और जनरल अवेयरनेस का भी वही है, तो कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है, बस स्पीड अपनी थोड़ी बढ़ा लेना। तो एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस बता दिया है। अब देखो यहाँ पर ये जो पोस्ट वाइज है ना, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल, किस किस पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बस ये 2 पोस्ट है जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, बाकी ये 4 पोस्ट है जिसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। और टाइपिंग कितनी होनी चाहिए, तो इंग्लिश में अगर लिख रहे हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और हिंदी के 25 वर्ड्स पर मिनट। इसके अलावा मैंने क्वालिफिकेशन बताई दी है आपको कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, कितने भी परसेंटेज हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, तुक्के नहीं चलेंगे। और एक और अगर बात करूँ तो PDF के सबसे लास्ट में पूरे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, EWS के लिए, SC ST का दिया हुआ है और OBC के लिए कौन कौन से किस तरह के सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट आप देख लेना PDF में जाके, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, तो PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके देखना। और सेम वही फॉर्मेट होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट का, वरना आपके DV के टाइम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। DV के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है, सिग्नेचर, फोटो ये सब सही रखना, वरना ये सब गलत होगा तो आपका सिलेक्शन होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपने CBT 1 क्लियर कर लिया, CBT 2 क्लियर कर लिया, पूरा एग्जाम आप क्लियर कर चुके हो, लेकिन DV के टाइम पर प्रॉब्लम आएगी, डॉक्यूमेंट्स में अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर सिलेक्शन होते हुए भी आपका रह जाएगा। जोन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि कौन से जोन से हम फॉर्म फिल करें, तो बच्चे अक्सर ये देखते हैं कि जहाँ जिस जोन में ज़्यादा पोस्ट है उस जोन से हम फॉर्म फिल कर देते हैं। जैसे किसी जोन में आई है, अहमदाबाद जोन में मान लो आई है कि 200, 300, 400, 500 पोस्ट आई है उसमें, तो यहाँ से फॉर्म फिल कर देते हैं। तो आप ऐसा सोच रहे हो तो बाकी बच्चे भी तो ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है तो हम यहाँ से फॉर्म फिल कर देते हैं, ज़्यादा बच्चे होंगे उस जोन से, ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे, कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो आपको जो भी जोन आपके आसपास का हो, कन्वीनियंट लगे, उससे भर सकते हो। इस पर मत जाना कि यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है तो इस जोन से मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने बता ही दिया है, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि स्क्रीन पर जो वीडियोज़ और प्लेलिस्ट शो हो रही है वो आपके काम की है। क्योंकि जो भी अदर एग्ज़ाम्स आती है, जैसे अभी MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की एग्ज़ाम आई है, नेट की एग्ज़ाम आने वाली है अभी,
तो उसकी इन्फॉर्मेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। और भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप पढ़ना भी चाहते हो, क्लासेस भी चाहते हो, तो काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएगी। जैसे कि मैथ्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।